हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आगे अल्फ़ाबेट सीरीज़ में। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ़ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखना है। तो अभी तक हमने पहले वाले ऑर्डर में क्या सीखा था, पहले वाले क्रम में क्या सीखा था, ए बी सी ऐसे चलता जा रहा है एक्स वाई जेड तक, है ना। ये था पहला सीरीज। अब दूसरे वाले सीरीज में क्या कह रहा है, रिवर्स सीरीज, जिसको नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज कहते हैं। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, जेड वाई एक्स सी बी ए, ये है। इसको क्या कहेंगे, रिवर्स रिवर्स ऑर्डर, या दूसरा क्या कहेंगे इसको, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम, विपरीत क्रम, विपरीत क्रम में। इसके बारे में सीखेंगे इस वाले में आगे से क्वेश्चन जितने 29 से आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे में यही सीखेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिएगा भाई, अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसको पहले वाले को मैं इरेज कर देता हूँ, या पूरा इरेज कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया किसके बारे में पढ़ना है। तो अब हमें एक बात पता है, बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि अल्फ़ाबेट सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है। अल्फ़ाबेट सीरीज स्टार्ट होती है बाई ए बी सी, ऐसे चल रहा है। और यहाँ पे कहाँ पे ख़त्म होती है, जेड पे ख़त्म होती है। कहाँ पे ख़त्म होती है, जेड पे ख़त्म होती है। भैया यहाँ तक तो हमें बात पता है, ठीक है। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, लेफ्ट। और इसको क्या कहते हैं, राइट। इसको क्या कहते हैं भैया, राइट कहते हैं। ये है दाही दाया, और ये क्या है, बायां। ठीक है ना। जब हम ये तो नॉर्मल वाले अल्फ़ाबेट सीरीज का था, लेकिन जब हम रिवर्स वाले में आ जाएंगे, एक्स वाई जेड एक्स वाई एक्स जेड वाई एक्स, देन ऐसे ए पे पहुंच जाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे, राइट कहेंगे। राइट एंड है ये दाहिने साइड में, दाएं। और ये है लेफ्ट एंड है बाएं साइड में। अब हमें जो भी बाएं साइड में है, जो भी कुछ करना है जो लेफ्ट है पूरे क्वेश्चन में, जो लेफ्ट है, जो जहाँ पे क्वेश्चन में लेफ्ट दे दिया है या दायां दे दिया, उसको बायां बना दो, बाएं को दाएं, मतलब जो राइट है उसको लेफ्ट बना दो, और लेफ्ट को राइट में बना दो, है ना। बस यही कंसेप्ट अप्लाई कर दो, पूरा आंसर नॉर्मल है, ठीक ना। पूरा आंसर निकल जाएगा, फुल आंसर। आंसर के लिए यही करना है, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, ठीक है ना। राइट को किस में चेंज करना है, लेफ्ट में, और लेफ्ट को राइट में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दाएं को बाएं को दाएं में, और बाएं को दाएं में, ठीक है। दाएं को बाएं में, बाएं को दाएं में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखो भाई, इसको हमने इरेज कर दिया। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। क्या हो गया ओ माय गॉड। देखो भाई, क्वेश्चन में सबसे पहले इंग्लिश वालों को मैं करवा देता हूँ। अब रिवर्स में हमें लिखना है, तो मैंने बताया था कि जो लेफ्ट है उसको राइट में चेंज कर देंगे, राइट को लेफ्ट में। तो ये देखो, यहाँ पे पहले लेफ्ट है, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, उसको राइट लिख देंगे, राइट। ये जो है राइट है, इसको क्या लिख देंगे, लेफ्ट लिख देंगे। अब देखो भाई, इसमें देखो फिफ्थ है, फिफ्थ टू द राइट हो गया, अब हम लेफ्ट नहीं पढ़ेंगे। और ऑफ द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड, राइट एंड नहीं पढ़ेंगे। अब देखो भाई, हम इंग्लिश में कहाँ से पकड़ते थे, लास्ट से। तो लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से क्या है, फोर्थ, फिर राइट। तो अलग है, इसका डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो क्या करते हैं, डिफरेंट के लिए क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ये कितना हो गया, 9। 9 की वैल्यू क्या होगी, आई होगी। 9 की वैल्यू क्या होगी, आई होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यही चीज़ हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। कहाँ से अप्लाई करेंगे भैया, इंग्लिश वाले में देख लो। मैंने कहा था जो लेफ्ट है वो राइट, जो दायां है, जो बायां है वो दायां हो जाएगा। तो ये दाहिने है तो इसको क्या करेंगे, बाएं। और यहाँ पे क्या है, बाएं को क्या लिखेंगे, दाएं। बाएं को क्या लिखेंगे, दाएं लिखेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो भाई, अब यहाँ से स्टार्टिंग में देखते हैं, तो बाएं से चौथा,
चौथे के पांचवा, तो अलग अलग है तो क्या करेंगे, प्लस होने पे 9 हो जाएगा, इसका कितना आया, आई होगा, आई हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जो लेफ्ट है वो राइट, राइट है तो लेफ्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो लेफ्ट है उसको राइट में कन्वर्ट कर दो, जो बायां है उसको किस में कन्वर्ट करना है, दायां, और दायां है तो उसको क्या कर देंगे, बाएं में। तभी मैंने दोनों तरफ एरो दे रखा है, ठीक है ना। तसल्ली से हर एक बात को समझा रहा हूँ, इसको नोट्स बना के जरूर कॉपी में नोट करते रहो, ना तो भाई कोई बेनिफिट नहीं है यार, फिर टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे, ठीक है ना। पढ़ाई अच्छे से करते हैं, माँ बाप कितनी उम्मीद के साथ में आपको एक स्मार्टफोन दिलवाते हैं और उसमें रिचार्ज हर महीने करवाते हैं, आप अभी कुछ काम नहीं करते भाई, ना पैसे कमाते हो। उनके पैसे का कम से कम यार एक जो समझदारी है ना, टाइम पास करने के लिए पढ़ाई नहीं होती है, टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। टाइम पास जिम में जाके करो, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो। टाइम पास करने के लिए यहाँ पे मत आओ भाई, यहाँ पे पढ़ना ना, सिलेक्शन लेना है तब आना। उससे पहले टाइम वेस्ट करने के लिए कोई मतलब कोई अदर प्लेटफॉर्म देख लो। कॉमेडी के इतने चैनल हैं, वहां पे तो आप कई मिलियन सब्सक्राइबर बना देते हो। एक टीचिंग में क्यों होता है, टीचिंग प्रोफेशन में इतनी क्यों नहीं आगे, मतलब मिलियन सब्सक्राइबर। क्योंकि भाई आप सबके मानसिकता का पता चलता है कि जहाँ पे आपको नॉलेज वाली चीजें मिलती हैं वहाँ पे आप 2 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना। और आप, रही बात कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की भाई इसलिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपको दिख रहा है कि बेरोजगारी मार देगी आपको, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। कोई आपको इंटरेस्ट नहीं है कि कंपटीशन से बहुत ज्यादा प्यार है इसलिए कभी कभी चैनल पे आ जाते हो, ये नहीं है। असल में तुम्हें बेरोजगारी का डर है, नहीं तो आप वहाँ गाली गलौज वाली वीडियो पे पहुंच जाते हो और लाइक शेयर सब कुछ सब्सक्राइब वगैरह करते हो। यहाँ पे तो पता नहीं क्या होगा, चलो छोड़ो, आ जाओ आगे आ जाओ भाई। देखो भाई, मैंने बताया था आपको क्या करना है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो राइट है, यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, लेफ्ट लिख देंगे, लेफ्ट। यहाँ राइट है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे। बात समझ में आ गई। अब इंग्लिश में पकड़ेंगे लेफ्ट में, लेफ्ट के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड से भाई 16, फिर उसके बाद लेफ्ट है तो माइनस हो जाएगा ये 6, क्योंकि सेम सेम क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई, 10। 10 की वैल्यू क्या है, 10 की वैल्यू वैल्यू जे है, 10 की वैल्यू क्या होती है, जे होती है। अब आ जाओ भाई इस वाले में, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब क्या होगा, दाहिने, दाएं को क्या कर देंगे, बाएं, दाएं को क्या कर देंगे भाई, बाएं। यहाँ भी दाएं को क्या करेंगे, बाएं। मैंने बताया ये कितना हो जाएगा, बाएं से 16वें के बाएं, 16वें के बाएं छठा, ठीक है। छठा कितना होगा भाई, 10 माइनस, माइनस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसकी क्या वैल्यू होगी, ये होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर आपको यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, हर एक बात को तसल्ली से समझ पा रहे हैं, तो यस बोलिए भाई, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए भाई, अगले वाले प्रश्न में, एक मिनट, अगले वाले प्रश्न में, 31वें प्रश्न में, यहाँ पे भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप करना चाहोगे ना तो मेरी वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और खुद प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर प्रश्न सॉल्व होता है तो समझ लो आपको कंसेप्ट आ गया, ठीक है ना। देखो भाई, ना तो मैं करवाऊंगा ही। देखो इसमें क्या करना है, जो राइट साइड है ना, राइट को हम क्या कर देंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इसको लेफ्ट में कर दो भाई, लेफ्ट है तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ तक बात भैया सबको क्लियर हो गई होगी, मैंने जो बताया जिस हिसाब से, ठीक है। अब देखो भाई, हमें क्या पकड़ना है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, सॉरी, यहाँ कहाँ इंग्लिश में कहाँ से पकड़ते हैं हम, लास्ट से। ओ माय गॉड, देखो भाई फिर से कन्वर्ट कर देता हूँ इसको, ये क्या है, लेफ्ट है, ये क्या है, राइट है। अब देखो भाई, राइट हैंड से, राइट हैंड, राइट हैंड है, राइट हैंड से 8वां, फिर लेफ्ट के लिए 16वां, तो ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15। 15 होगा राइट साइड से, तो हमें किससे निकालने की जरूरत पड़ेगी, लेफ्ट से। लेफ्ट हैंड से निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड से
27 में से माइनस कर देते हैं। 27 में से माइनस करा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 की वैल्यू क्या होगी, 12 की वैल्यू एल, 12 की वैल्यू क्या होती है, एल होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ लेफ्ट है, राइट है, राइट को किस में कन्वर्ट करा हमने, लेफ्ट में कन्वर्ट करा। ठीक है, अब देखो भाई अब यहाँ पे क्या कह रहा है, चेंज करो भाई, दाएं करो, दाएं, यहाँ क्या है, बाएं। अब देखो भाई, दाहिने से, दाएं से क्या करना है हमें, 8वां, फिर बाएं 7वां। तो 7वें के लिए बाएं है, डिफरेंट है तो क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन ये दाहिने से है, तो बाएं से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाएं से निकालने के लिए हमें पता है 27 से माइनस कर देंगे। 27 से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 12। 12 की वैल्यू क्या होती है, एल होती है। 12 की वैल्यू क्या होती है, एल होती है। यहाँ तक भैया आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना। हर एक मीडियम में करवा रहा हूँ मैं, इंग्लिश में भी करवा रहा हूँ, हिंदी में भी करवा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। तो भाई प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी डाउट है तो आप भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपका ज़रूर डाउट क्लियर किया जाएगा। बस हाँ, आप ईमानदारी से प्रयास कीजिए, हम आपके साथ हैं। आप ईमानदारी से प्रयास करते रहेंगे ना, तो यार कोई भी टीचर नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन ना हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कल के जाके आप ही टीचर बनते हो तो आप क्या सोचोगे, आपके पढ़ाए हुए बच्चे कामयाब ना हो? कोई भी नहीं चाहता, सारे टीचर चाहते हैं। तो आप हमें भी थोड़ा सा कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़िए। ठीक है, मन लगा के पढ़िए। मैं कह ये नहीं कहता कि 50 घंटे पढ़ो तुम, 50 घंटे, पहली बात तो 50 घंटे होते ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर तुम पढ़ते हो ना 2 घंटे भी अच्छे से, अगर आप रीजनिंग की 2 घंटे, 2 घंटे तो मैंने ज्यादा कह दिया, 1 घंटे रेगुलर करते हो ना 365 दिन, रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, 100% क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। अगर कोई बच्चा 3 महीने लगातार मेहनत करता ना तो उसमें 70-80% रीजनिंग आ जाती है अच्छे से, 70-80। और बहुत सारे बच्चे 100% ले जाते हैं। ठीक है ना। तो भाई जब 2 महीने के लिए इतना हो जाता है, 2-3 महीने में, तो आप अगर 1 साल मेहनत कर दिए तो आपके, यार आपका नहीं होगा सिलेक्शन तो किसका होगा, ये बताओ। अगर आप 1 साल बढ़िया मेहनत दे रहे हो, मेहनत में भी ये नहीं है कि कर रहे हैं भाई, बढ़िया तसल्ली से टाइम देते हो, 4-5 घंटे डेली पढ़ते हो, हर सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। अगर 5 घंटे आप डेली पढ़ते हो ना तो पेपर आपके क्लियर होने हैं, आपके ही होंगे और किसी के नहीं होंगे। देखो भाई अगले टाइप पे आ जाते हैं। अगले टाइप में क्या कह देते हैं भाई, अगले टाइप के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क्या कह रहा है, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए डिलीटेड, ए से जितने हैं उसको, यदि ए से, ए कैपिटल बना दो भाई, ए से शुरुआत करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है। देखो भाई ध्यान से, ए है, देन बी है, देन सी है, डी है, ऐसे चलता जा रहा है, और एक्स वाई जेड है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब बताओ भाई इसमें क्या कह रहा है कि दूसरा अक्षर डिलीट कर दिया जाता है, दूसरा अक्षर डिलीट कर दिया जाता है। ए के बाद बी को डिलीट किया जाता है, फिर सी को छोड़ के, ए के बाद बी को, फिर सी को छोड़ के डी को, फिर उसके बाद ऐसे करते करते ई, लास्ट में वाई डिलीट होगा। लास्ट में कौन डिलीट होगा, वाई डिलीट होगा। तो डिलीट कौन से हो गए, डिलीट हो गए दूसरा, और फिर वेट, अच्छा ए से शुरुआत हो रही है, ए से स्टार्ट कर दिया जाता है। तो भैया 1 मिनट, ए से स्टार्ट कर दिया जाता है, तो ए से स्टार्ट हो रहा है ना, बी से नहीं स्टार्ट हो रहा है। क्या कर रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से डिलीटेड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो ए से इसको डिलीट करो। तो भाई ये कितना होगा, ए डिलीट हो जाएगा, फिर सी डिलीट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, आगे ई डिलीट हो जाएगा, ई होगा तो ई डिलीट हो जाएगा, फिर उसके बाद लास्ट में किसके, वाई डिलीट होगा। तो आपके पास बच्चे कौन कौन से हैं, बी है, डी है, देन व्हाट है, एफ है, एच है, ऐसे बचेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को क्या कहते हैं, हम इस सीरीज को कहते हैं मेरे भैया, मेरे प्यारे दोस्त, इवन सीरीज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इवन सीरीज कहते हैं, इवन ऑर्डर सीरीज कहेंगे, इवन ऑर्डर कहेंगे,
इसको सम श्रृंखला कहेंगे। क्या कहेंगे? सम श्रृंखला। सम श्रृंखला। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ये सम श्रृंखला के बारे में है, अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? ए कहाँ से स्टार्ट होगा? बी से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा भैया? बी से स्टार्ट होगा। बी, डी, एफ, फिर उसके बाद एच है, एक छोड़ के एक होगा। तो इसके पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? वही कौन सा श्रृंखला है भाई? इवन है। इवन, इवन सीरीज है। इवन सीरीज है, या इवन ऑर्डर भी कह सकते हैं। सम श्रृंखला। सम श्रृंखला। सम श्रृंखला है भैया, इसको हम देखेंगे। देखो क्या कह रहा है, जो चौथा है, चौथे से राइट, फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से देखते हैं, लास्ट से देखते हैं। लेफ्ट हैंड क्या है? लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड से देखो भैया, लेफ्ट हैंड है भैया फिफ्थ। फिफ्थ से राइट, तो ये प्लस हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 9, क्योंकि अलग है ना, राइट है ना, तो ये 9 है। 9 की वैल्यू अब हम क्या डालें भाई? 9 की वैल्यू हम क्या डालें, क्या लिखें भैया? तो 9 की वैल्यू हमें लिखना होगा। अगर लिखना पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे? आई। लेकिन आई गलत है। आई क्या गलत है? आई क्या है भैया? गलत है। क्यों गलत है भैया? जो 9 है ना, वो 9 को हम क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इवन सीरीज है, दो गुना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या होगा? 18, 9 दूनी 18। 18 का क्या होगा? 18 की रैंकिंग क्या होती है? आर होती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? 9 आई क्यों नहीं होगा? आई इसलिए नहीं होगा कि आई इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 नॉर्मल सीरीज नहीं है, इसमें इवन सीरीज है। क्या है? इवन सीरीज है। इवन सीरीज को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आएगी? ऐसे बाएं से पांचवें के दाएं, बाएं, बाएं के बाएं से पांचवें, पांचवें का दाएं, ये 9 है। इसको भी क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हिंदी में बता रहा हूँ मैं, 18 होगा। 18 की वैल्यू क्या होगी? आर होगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी? दो गुना करेंगे। मेन यही कंसेप्ट है। मेन यही कंसेप्ट है। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, दूसरे वाले में आ जाओ भाई। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है? फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो अब देखो भैया, बात ऐसी है कि भाई लेफ्ट एंड से कितना है? लेफ्ट एंड से, लेफ्ट एंड से है 13th, और फिर लेफ्ट है 5, तो माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8, माइनस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। 8, 8 की वैल्यू हमें क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आएगा भाई? 16। 16 की वैल्यू क्या होगी? पी। अब समझ में आने लग गया आपको? अब देखो भाई, इसमें है बाएं से कितना है? 13वें के बाएं पांचवा, बाएं से 13वें के पांचवा कितना हो गया? 8। 8 को किससे? 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना होगा? 16। 16 की वैल्यू क्या है? पी है। 16 की वैल्यू क्या है भैया? पी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे आ जाए भाई अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी बहुत बेहतरीन है, बहुत मस्त है, मजेदार है भाई। तो अब देखो भाई, वीडियो पॉज करो, आप खुद करो। ठीक है, देखो भाई, राइट हैंड से बोल रहा है। राइट हैंड से, राइट एंड, राइट एंड से फिफ्थ और लेफ्ट थर्ड, तो प्लस होगा, तो ये कितना होगा? 8। राइट हैंड को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड में होने के लिए क्या करेंगे? 27 में से माइनस करें? नहीं भैया, 27 में से क्यों माइनस करेंगे, ये बताओ। यहाँ पे तो क्या है? एक छोड़ के एक है, तो टोटल कितने होंगे? 13 होंगे ना। 26 हैं, 26 है लेटर, एक छोड़ के एक हो, 26 है, एक छोड़ के एक होगा, तो कितना बचेगा? अगर आधा कर दिया जाए तो कितना होगा? 13। 13, लेकिन मैंने बताया था एक ज्यादा से माइनस करेंगे। जैसे 26 था तो 26 में से एक ज्यादा 27, उसमें डिटेल बता रखा है। अगर आपको करना है तो पुरानी वीडियोस में, पहले लेक्चर में बता रखा है पूरा डिटेल।
तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 12। 12 की वैल्यू क्या होगी L। 12 की वैल्यू क्या होगी L। अब भाई इंग्लिश में आजू, हिंदी में आजू भाई। हिंदी में क्या कह रहा है, दाएं से पांचवा, दाएं से पांचवा, दाएं से दाया पक्ष है, दाया पक्ष है, दाया छोर है या पक्ष है, वहां से पांचवें का तीसरा, तो यहाँ प्लस कर दिया जाएगा तो आठवां आ जाएगा। तो इसका बाएं से कन्वर्ट करेंगे, बाएं छोर, बाया छोर है, बाया छोर है, उसको देखेंगे भाई। 14 - 8 कितना होगा 6। 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 12। 12 की वैल्यू क्या है L। 12 की वैल्यू क्या है L है। 12 की वैल्यू क्या है L है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। 35वां, 35वां क्वेश्चन ये भी बहुत मजेदार है। ठीक है भाई, देखो भाई, 5th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से बात हो रही है, राइट एंड से लो भाई, राइट एंड, राइट एंड है 10 और राइट कितना है 5, तो माइनस होके क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो लेफ्ट एंड क्या होगा, लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड है भाई 14 में से माइनस करना है 5, तो कितना होगा 9। 9 की वैल्यू क्या है आई है, 9 की वैल्यू क्या है आई है। अब इसमें आ जाओ भाई, दाएं से 10वीं के दाएं पांचवा, दाएं से, दाया, दाया छोर है, दाएं छोर से क्या होगा 10वां, 10वें से माइनस हो जाएगा 5वां, क्योंकि सेम सेम हो जाएगा ना। सेम सेम में क्या होता है सब्सट्रैक्ट होता है। देखो भाई, बायां छोर है, बायां छोर, तो इसमें कितना होगा 5 से माइनस करेंगे तो 9। 9 की वैल्यू क्या है आई है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न है। अब नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को समझने के लिए भाई क्या करेंगे भाई, इसमें क्या कह रहा है, एवरी, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, बी से इज डिलीटेड, इन डिलीटेड नहीं, इज डिलीटेड, ठीक है, डिलीट कर दिया जाता है। तो क्या मतलब है, ए बी सी डी ऐसे जा रहा है और एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है। आपको ये बात तो पता चल रही होगी कि एक लेटर छोड़ के एक डिलीट हो रहा है, तो बी डिलीट हो रहा है, फिर डी डिलीट होगा, फिर ऐसे होगा, जेड डिलीट हो जाएगा, लास्ट में कौन डिलीट होगा, जेड डिलीट होगा। तो हमारे पास बचेंगे क्या, ए सी, फिर उसके बाद ई, ऐसे चलता जाएगा और फिर क्या बचेगा, वाई बचेगा। तो टोटल कितना बचेगा, ये 13 लेटर बचेंगे, 13 लेटर्स बचेंगे। और 13 लेटर्स, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, 13 लेटर्स बच गए। अब ये क्या है, वन वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू क्या है 2 है, इसकी वैल्यू क्या है 2 नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है 3 है, इसकी वैल्यू क्या है 5 है, इसकी वैल्यू क्या है 25 है। तो ये कौन से संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को क्या कहेंगे हम, ओड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओड नंबर, ओड नंबर। तो ओड सीरीज कहेंगे इसको, ओड सीरीज या ऑर्डर, ठीक है बोलने वाले बोलते हैं। और इसको विषम श्रृंखला कहेंगे, विषम श्रृंखला कहेंगे। इसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही हो तो बताइए हमको। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो तो बताओ अब आ जाओ, पहला क्वेश्चन है इसका भाई, ये ओड सीरीज का कौन सा है, ओड सीरीज, ओड सीरीज का, ओड ऑर्डर या सीरीज का विषम श्रृंखला का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है भाई दोस्त, अब देखो भाई इसमें देखो, जो है 4th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से देखो भाई, लेफ्ट हैंड, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक तरीके से। लेफ्ट हैंड 5 है, 5 में 4 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9। 9 की वैल्यू मैं आई भी नहीं लिख सकता डायरेक्ट, है ना। वो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैंने एक क्वेश्चन इसमें मिस्टेक करवा दी भाई, ध्यान से सुन लेना। इसके लिए भाई बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं आपसे। ये भाई 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 होगा। 18 की वैल्यू क्या होगी, आर होगी। 18 की वैल्यू क्या होगी, आर होगी। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, मैं यही भूल रहा था, मैंने कहा कि मैं कुछ भूल रहा हूँ,
मेरे मन में आ तो रहा था, कुछ बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ठीक कर लेना भाई, ठीक है 18। हाँ, अब देखिए भैया इसमें क्या किया जाए, तो अब सबसे पहले एक लॉजिक पकड़ते हैं हम। जैसे ए बी सी है, अब इसकी वैल्यू वैसे इस वाले सीरीज में कौन से ओड ऑर्डर सीरीज में क्या है, 1 2 3 है। वैसे रियल नॉर्मल वाले में कितना है, 1 है। देन ये क्या, बी नहीं है ये तो, यार क्या क्या मैं लिख रहा हूँ, बी है। देन ये है ई है, देन ई है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 5 है। या 1 मिनट, इसको मैं इरेज करके ठीक ही लिख कर देता हूँ। ये सी है, ये ई है, ये भैया सी है और ये ई है। अब देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई, अभी यहाँ से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से अगर हम करेंगे ऐसे मल्टी, यहाँ तो समझ में हमें आ रहा है कि भाई 2 से मल्टीप्लाई होके 1 हो रहा है, माइनस हो रहा है। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होके -1 हो रहा है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, उसमें से 1 माइनस हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सीरीज में भाई, 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करना है। 18 -1 कितना होगा, 17। 17 की वैल्यू क्या है, क्यू है। 17 की वैल्यू क्या है, क्यू है। ऐसे ही ये बात क्लियर होगी। अब ऐसे है, बाएं से बाएं से पांचवें का दाएं चौथा, तो बायां, बायां बायां छोर है, बाएं छोर से पांचवा, पांचवा है, उस पे 4। अब ये कितना हो जाएगा भाई, 9। 9 को क्या करेंगे, 2 इंटू 2 करके -1 कर देंगे तो कितना होगा, 17। 17 की वैल्यू क्या है, क्यू। अब आपको एक बात बता दूं, सम वाले में क्या करना है, सम वाले में करना है 2 से मल्टीप्लाई। विषम वाले में क्या करना है, विषम वाले में करना है 2 से मल्टीप्लाई और -1 कर देना है। यही बात क्लियर, पूरा कंसेप्ट क्लियर। इस टाइप की कोई भी सीरीज दे दें आप, उसमें बढ़िया करेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई अगले प्रश्न पे। अब देखो भाई, इसमें कितना है, इसमें है भैया लेफ्ट हैंड से कितना है, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से 5 है, और लेफ्ट कितना है, 4 है। तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हुआ, 1 हुआ। ये कितना हो गया भैया, 1 हो गया। लेफ्ट से 4 और लेफ्ट से 5। अच्छा, इसमें कुछ मुझे लगता है ठीक करना पड़ेगा। कुछ तो ठीक, कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 10 है, हिंदी में ठीक कर रखा है। तो 10 करो भाई, यहाँ पे कितना करेंगे, 10। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करें भाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 कर देंगे तो 12, -1 कितना हो जाएगा, 11। 11 की वैल्यू क्या है, के है। 11 की वैल्यू क्या है, के है। ऐसे भाई, बाएं से, बाएं छोर से, बाएं छोर से 10वां, 10वें से बायां 4, कितना हो जाएगा भाई, 6। 6 को किससे, 2 से मल्टीप्लाई करा, -1 कर देंगे तो कितना होगा, 11। 11 की वैल्यू क्या है, के है। 11 की वैल्यू क्या है, के है। 11 की वैल्यू है भैया के। आगे बढ़े भाई। अब देखो भाई इसमें भी ये गड़बड़ कहाँ से हो रही है। यहाँ भी 10 बाई करो, इसको भी 10 करो, ठीक है। तो भाई राइट हैंड से, राइट हैंड से, राइट हैंड से कितना है भाई, 10th, 10th। और फिर राइट कितना होगा, ये सेम है तो ये भी माइनस होगा, 6 होगा। लेकिन अब इसको लेफ्ट से कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 14 से माइनस करेंगे, क्योंकि 13 थे और एक ज़्यादा 14 होगा ना, 13 से एक ज़्यादा 14, उसमें से माइनस करेंगे 6 को। ये कितना आया भाई, 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 कर देंगे, 16 -1 कितना हो जाएगा, 15। 16 -1 15। 15 की वैल्यू क्या है, ओ। 15 की वैल्यू क्या है, ओ है। अब भैया यहाँ पे आ जाओ, दाएं से 10वीं के दाएं चौथा, पहले दायां लिख दो, दायां छोर, दायां छोर है और उसमें 10वां है। 10वीं में सेम सेम होने पे क्या होगा, एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। और अब बाएं, बायां छोर है, बायां छोर देखेंगे, बायां छोर में भाई 14 में से 6 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8।
8 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, -1, 16 -1 15, 15 की वैल्यू क्या है ओ, 15 की वैल्यू क्या है ओ है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो आगे बढ़े भाई। अब देखो भाई देखिए भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। इस वाले में आ जाओ, इस वाले में आ जाओ भाई। अब देखो इसमें हाँ क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में दोनों में ठीक है भाई। लेफ्ट एंड, लेफ्ट हैंड नहीं है भाई, राइट हैंड है, राइट हैंड है, राइट हैंड, राइट हैंड से फिफ्थ, फिफ्थ लेफ्ट कितना होगा 4, तो ये कितना होगा प्लस हो गया तो कितना हो गया 9। अब इसको लेफ्ट हैंड से कन्वर्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड ओड सीरीज है, तो ओड में क्या है 14 -9, 14 -9 कितना हो जाएगा, 14 -9 हो जाएगा 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 10, 10 -1 कितना होगा 9, 9 की वैल्यू क्या है आई है, 9 की वैल्यू क्या होगी आई, रैंकिंग क्या है 9 की आई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब दाएं से पांचवें के बाएं चौथा, दाएं, दाया छोर है, दाया छोर, दाया छोर है भाई पांचवा, उसमें 4 ऐड कर दो कितना होगा 9, बाया छोर है जो 14 -9 कितना हो जाएगा 5, 5 को किससे 2 से मल्टीप्लाई करा -1 कर देंगे, 10 -1 कितना हो जाएगा 9, 9 की वैल्यू क्या है आई है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई तो बता दो भैया। भाई थैंक यू भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी जाके, ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए भाई, बिल्कुल। यही हमारी और आपके बीच की गुरु दक्षिणा है, फीस है, समझ लीजिए भाई। थैंक यू, और खुश रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई करते रहिए, और अपने माता पिता के नाम ऊंचा कीजिए।